Hello student, good morning. Fraction and decimals, class 7. Next exercise 2K, page number 43. Question number first. Divide 29.6 divided by 3.7. From last 2 to 3 exercise, we are doing. First, we did multiplication of decimals with decimal quantity, then division of decimal with the whole number, and then in this exercise we are doing some miscellaneous problem. So one decimal number is given and we have to divide the another decimal number. So it can be written 29.6 divided by 3.7. So if we remove decimal from numerator, then in denominator we will put 1 0 after 1, and similarly if we remove the decimal from denominator, then in numerator we will put 1 0 after 1 because there is only one digit after the decimal. सो न्यूमरेटर में अगर कोई डेसिमल है तो उसको हटाने के लिए अपन डेसिमल के बाद जितने डिजिट है, जैसे यहाँ डेसिमल 6 था, 6 एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में एक जीरो लगा दिया, और डिनोमिनेटर में से डेसिमल अगर अपने को रिमूव करना है तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो न्यूमरेटर में भी अपन ने क्या लगा दिया, एक जीरो। नाउ इस 10 से 10 कट गया, आपका क्वांटिटी बचा 296 अपॉन 37। अब अगर 296 से अपने को 37 को डिवाइड करना, तो अगर ये इसका कंप्लीट मल्टीपल है, क्या है, कंप्लीट मल्टीपल है, तो आप इसको डिवाइड करके देख ले कि कितना कंप्लीट मल्टीपल है। देखो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी 37 को 9 6 जा 9 8 जा 8 7 जा 56 8 7 जा 56। देखो अगर ये 37 से 8 बार कैंसिल हो जाए, क्योंकि 8 7 जा 56 का 6 कैरी 5 and 8 3 जा 24 and 5 29, so your answer is 8. Now B, point decimal 377 divided by 2.9. सो न्यूमरेटर से इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद 3 जीरो अपने को पुट अप करना, और डिनोमिनेटर से इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 जीरो। नाउ इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, 377 अपॉन 29 इंटू 1 अपॉन 100। हम 377 को पहले 29 से डिवाइड करेंगे। सो 377 को अगर मैं 29 से, तो 29 का टेबल 29 1 जा 29, यहाँ से देखो 17 में से 9 जाएगा तो आपका 8, और यहाँ पर बचा 7 को अपन यहाँ कैरी लेंगे। देखो 29 3 जा 87, रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये 13 टाइम डिवाइड हो रही है, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 377 अपॉन 29 13 इंटू 1 अपॉन 100, दैट इज 13 अपॉन 100। देखो डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 जीरो है, इनको जैसे ही हटाएंगे न्यूमरेटर में राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगा दीजिए, तो डेसिमल 13। देन सी पार्ट, सिमिलरली सी में क्या करना है आपको, 42.3 डिवाइडेड बाई डेसिमल 12। सो 42 डेसिमल, यहाँ से जैसे ही मैं डेसिमल रिमूव करूंगा न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर में 1 जीरो, और डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ न्यूमरेटर में 2 जीरो। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, फाइनल क्वांटिटी क्या बची, 423 अपॉन 12 इंटू 1 जीरो। तो अब क्या करेंगे अपन, 423 को 12 से पहले डिवाइड करें, तो 423 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 3 जा 36, यहाँ बचेगा आपका
यहाँ जीरो भी अपन लगा सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना बच रहा है यहाँ पर 6, 3, 12 5 जा 60 और यहाँ बचेगा 3, यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 12 2 जा 24, 6 बचा डेसिमल का 1 0, 12 35 डेसिमल 25, इसका वैल्यू आ रहा है 35 डेसिमल 25। तो इसको क्या लिख देंगे 35 डेसिमल 25 इंटू 10। आप देखो न्यूमरेटर में 1 के बाद 0 है और अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये डेसिमल किधर जाएगा, डेसिमल जितने जीरो उतने डिजिट आगे राइट साइड में ट्रांसफर होगा और डिवाइड करना है तो लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 352 डेसिमल 5, दैट्स योर आंसर। देन डी क्वेश्चन, डी इज 9.375 डिवाइडेड बाय डेसिमल 75। सो अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डेसिमल रिमूव करें, यहां से डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद 3 जीरो और यहां से डेसिमल रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 के बाद 2 जीरो। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्वांटिटी बची 9375 अपॉन 75 इंटू 1/10। अब देखिए इसको 25 से अपन रेशनलाइज कर सकते हैं। 25 3 जा 75, 25 देखो इसको अपन डिवाइड करें 25 से तो 25 3 जा 75, 75 के बाद बचा 5 15 एंड 3 18 के बाद 7 कैरी लेंगे तो 25 7 जा 175, 175 में से माइनस करेंगे तो 2 एंड इट विल बी 1 एंड 25 5 जा 125। तो ये कितने बार कैंसिल हो गया 375 अपॉन 3। तो 375 अपॉन 3 इंटू 1/10 अगेन 3 से तो 3 9 जा 12 जा 3 12 जा 36 135 जा ये आ जाएगा 125। सो फाइनली 125 अपॉन 10 दैट इज 12 decimal 5 is your answer. So this is the question number first. Please pause the video and note down. Question number second, part A, divide 16 by decimal 004. सो डिनोमिनेटर में डेसिमल क्वांटिटी है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो न्यूमरेटर में जैसे ही डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाएंगे न्यूमरेटर में 1 के बाद 4 जीरो आ जाएगा। अब देखो जब डेसिमल रिमूव हो जाता है तो डिजिट के पहले जीरो का कोई भी मतलब नहीं है। तो ये क्या बन गया 16/4 इंटू 10,000। सो ये 4 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो 4 4 जा 16, तो 4 इंटू 10,000 दैट इज इक्वल्स टू 40,000 इज योर आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर ए। नाउ बी देखिए, बी है 1 डिवाइडेड बाई डेसिमल 0064। ओके, सो दिस विल बी, अगर मैं डेसिमल को यहां से रिमूव करता हूं तो न्यूमरेटर में 1 के बाद 4 जीरो। नाउ 1/64 इंटू 10,000, सो दिस विल बी इक्वल्स टू डायरेक्टली देखिए 10,000 अपॉन 64 विल बी योर करेक्ट आंसर। आप देखो इसको सॉर्टराइज करना, देखो 10,000 का हाफ 5,000, इसका हाफ 32, इसका 2500, इसका हो जाएगा आपका 16,
2500 का हाफ 1250, इसका हो जाएगा 8, 1250 का आधा 625, इसका हो जाएगा आपका 4। आप देखिए छोटी क्वांटिटी होगी, अब इसको डिवाइड कर ले। 625 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, कैरी रिमाइंडर 2, यहाँ से कैरी ले ले 2, तो 4 5 जा 20, 2 बचा एंड ये 5 आएगा, 6 4 जा 24, 1 डेसिमल लगाए 0, 4 2 जा 8, 2 बचा 0 और 5 जा 20। सो आंसर इज योर 156.25 is your correct answer. Okay, so please pause the video and note down. Next question, 396, 2 का C, 396 डिवाइडेड बाई डेसिमल 00375 यहाँ से जैसे डेसिमल रिमूव करेंगे न्यूमरेटर में 1 के बाद कितने जीरो लगाएंगे अपन 50। ओके, सो दिस इज 396 अपॉन 375 इंटू 1 लाख। आप देखिए 396 अपॉन 375, तो इसको अपन कैसे डिवाइड करेंगे? 396 को देखिए ये 3 से डिवाइड करें अपन, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 125। आप देखिए यहां 132 को 125 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो एक बार डिवाइड होगा, बचेगा कितना? 32 में से 25 जाएगा तो 7, डेस पॉइंट लगाएंगे, यहां पर एक 0 लगाएंगे, एक और 0 ले लेंगे। आप देखिए ये कितने बार डिवाइड होगा? 5 टाइम्स अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 12 5 जा 60 एंड 2 62। ओके, तो ये डिवाइड हुआ 5 टाइम्स एंड रिमेनिंग बचेगा 0 में से 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7 एंड 0। आप देखिए डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 अपन लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 8 5 जा देखो 750 डिवाइडेड बाई 125, तो 25 बन जाए 125, 25 3 75, 6 टाइम, तो दिस विल बी 6 टाइम इट विल बी डिवाइड 750, रिमाइंडर हो जाएगा 0। सो देखिए 1 इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 1.056। ओके, सो फाइनली अपन क्या लिखेंगे? 1.056 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख। 1 लाख मीन्स 1 के बाद 50, तो अब ये जो डेसिमल है 1.06 को मैं अगर 1 लाख से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल राइट साइड में 5 डिजिट आगे ट्रांसफर होगा। 5 डिजिट आगे का मतलब 3 डिजिट तो ऑलरेडी है, अपन क्या करेंगे 1056 3 डिजिट 2 0 पुटअप कर देंगे, फिर डेसिमल पुटअप कर देंगे। सो दिस इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट ए, डिवाइड डेसिमल 0.00133 अपॉन डेसिमल 8.75। क्या करेंगे? न्यूमरेटर से डेसिमल को रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 के बाद 6 0 और डिनोमिनेटर में से डेसिमल रिमूव करेंगे, न्यूमरेटर में 1 के बाद 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा।
अब बचा आपका 133/875 इंटू डिनोमिनेटर में 1 के बाद 40। ओके, सो इस वाली क्वांटिटी को आपको डिवाइड करना है। किसको? 133 को डिवाइड करना है, 133 को डिवाइड करना है 875 से। देखो डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 875। 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 2, 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ बचा आपका 12 में 8 गया 4 डेसिमल। ओके, तो डेसिमल 1, एक डेसिमल लगा हुआ, एक 0 अपन लगा सकते हैं। एक 0 लगाएंगे तो 8 5 टाइम डिवाइड होगा 5 से। देखो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 8 5 जा 40 एंड 3 43। सबसेट करें, 10 में से 5 जाएगा 5, 14 में से 5 गया 9, 4 में से 3 गया 1, तो 195 डेसिमल कितने बार डिवाइड हुआ? 5 टाइम। फिर से डेसिमल लगाया हुआ है, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। आप देखिए 2 टाइम डिवाइड होगा, 8 2 जा 16, 17 50, ये होगा 1750, 0 0 और 200, तो ये डिवाइड हो गया आपका। फिर एक 0 लगा सकते हैं अपन। आप देखो 2000, तो 2000 में फिर से कितने बार डिवाइड होगा? 8 2 जा 2 टाइम, 2 टाइम डिवाइड होगा, तो 2 टाइम डिवाइड होने फिर से 2 टाइम 1750, यहाँ बचेगा 350, 350, एक 0 अपन लगा लेंगे। 8 4 जा, देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30 का 0 कैरी 3, 8 किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन? 4 से, 8 4 जा 32 एंड 3 35, तो यहां से ये 4 टाइम डिवाइड हो गया। ओके, सो फाइनली देखो 133/875 का जो डिवीजन है वो आ रहा है डेसिमल 15224 डिवाइडेड बाई 10,000। देखो अब क्या होगा, डिवाइड कर रहे हैं तो अपन क्या होगा, जो डेसिमल ऑलरेडी है वो कितने डिजिट पीछे चला जाएगा, और ये पीछे चला जाएगा आपका 4 डिजिट और पहले। तो 4 डिजिट और पहले का मतलब ये इसके पहले 4 डिजिट जाए, तो 4 डिजिट कैसे लिखेंगे? 4 0 लिखेंगे पहले, 0 0 0 0 15224, और यहाँ आ जाएगा डेसिमल, तो 0 डेसिमल, दैट इज योर करेक्ट आंसर। गुड क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। Now question number 3 का B part B, divide decimal 03 upon decimal 008. Okay, this is the question। देखिए यहां से डेसिमल हटाएंगे, कितने 0 पुटअप करेंगे? 1 के बाद 2 0। यहां से डिनोमिनेटर से हटाएंगे तो न्यूमरेटर में कितने 0 पुटअप करेंगे? 4 0, 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखो 3/8 इंटू 10। अब 3/8 को आपको क्या करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो 3 को डिवाइड करो, 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? डेसिमल लगाएंगे, एक 0 ले लेंगे। ठीक है, तो डेसिमल अब 8 3 जा 24, 6 बचा, डेसिमल लगा हुआ ऑलरेडी 0, 8 7 जा 56 और 4 बचेगा डेसिमल 0,
तो ये 8 5 ये आ रहा है डेसिमल 375। तो इसको लिख देंगे डेसिमल 375 इंटू 10। अब देखो 1 के बाद एक जीरो है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होगा तो राइट में जाएगा, ये डिवाइड होगा तो लेफ्ट में खिसकेगा, तो आंसर आ जाएगा 3.75। यही आपका आंसर है। ओके बेटे, नेक्स्ट सी इज क्वेश्चन नंबर सी, डिवाइड डेसिमल 00217 डिवाइडेड बाय डेसिमल 12 डेसिमल 4। आप देखिए न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 5 डिजिट, तो डिनोमिनेटर में 1 के बाद 5 0 लगाऊंगा, ये डेसिमल हट गया। डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 1 के बाद एक 0 लगाऊंगा। आप देखो ये 5 0 में से एक 0 कट जाएगा तो 4 0 बचेगा। फाइनली बचा कितना, 217 अपॉन 124 इंटू 1 अपॉन 1 के बाद 4 0। अब मैं पहले इसको डेसिमल को कन्वर्ट करूंगा डेसिमल में, और फिर जहां डेसिमल आ रहा है उससे लेफ्ट में 4 डिजिट और ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 के बाद अभी 4 0 है। तो पहले 217 को 124 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो 1 टाइम डिवाइड होगा 124, कितना बचेगा, 7 में से 4 गया 3 और 11 में से 2 गया 9, 93। ओके 93 में डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगाओ, एक 0 पुटअप कर दो। अब देखो कितने बार डिवाइड होगा, 7 टाइम्स, तो 7 से मल्टीप्लाई 7 a 4 जा 28, 2 7 2 जा 14 और 2 16 का 6 कैरी 1 7 एंड 8। देखो डिवाइड करो, 10 में से 8 जाएगा 2, 13 में से 6 जाएगा 7 और 8 में 172। इसका मतलब तो ज्यादा बच रहा है, 9 बार भी डिवाइड हो सकता है, तो 8 बार 8 से डिवाइड करेंगे तो 96 हो रहा है। 7 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करो, देखो मल्टीप्लाई करो तो 8 4 जा 32, 32 का 2 कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 19 कैरी 1, 8 1 जा 8 एंड 1 9। क्या गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, मतलब 7 से ही तो डिवाइड, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 2 जा 14, 14 to 16 का 6 कैरी 1 7 और 8, तो 868 था। अब देखिए 10 में से 8 गया तो 2 और 13 में से 6 गया तो 7 एंड 8 में से 0। ओके 72 कितने बार डिवाइड हुआ, 7 टाइम्स। एंड अब देखिए 72 डेसिमल लगा हुआ, एक 0 और लगा दीजिए। अब कितने बार डिवाइड होगा, 6 टाइम, 6 टाइम नहीं होगा, ये 5 टाइम ही होगा। 5 4 जा 20 का 0 और कैरी 2 62। ओके 5 4 जा 20 0, 5 2 जा 10 एंड 2 12 कैरी 1 5 एंड 1 6। तो ये बचेगा आपका 0 में से 0 गया 0, 2 में 2 गया 0, 100। सो कितने बार डिवाइड हुआ, 6 and so on. So we can write approximate this, so it will be equals to 1.76 something और आगे आएगा divided by 10,000। अब क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 के बाद 4 0 है तो ये डेसिमल 4 डिजिट पहले जाएगा, तो अपन क्या करेंगे 176 लिखा, एक डिजिट ये है 1 2 3 और 4, ठीक है 4 0 लगा देंगे तो 3 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 यहां डेसिमल आएगा। दिस इज योर आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।